हेलो स्टूडेंट्स, मेंस एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कक्षा 12वीं व्यवसाय अध्ययन का आदर्श प्रश्न पत्र। और इस आदर्श प्रश्न पत्र में ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी आपके प्रश्न हैं जो आपकी वार्षिक परीक्षा और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, मध्य प्रदेश वाले जितने भी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हैं अच्छे से ध्यान रखेंगे। और ये व्यवसाय अध्ययन का जो सेट 1 है, इसके बाद में सेट सेकंड भी मैं आपको उपलब्ध करवाऊंगा इसी चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। आज हम बात करेंगे बिजनेस स्टडीज़ क्लास 12th आदर्श प्रश्न पत्र आंसर सहित। आपको सभी आंसर भी मैं बताऊंगा दोस्तों। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम सही विकल्प से। देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न है इस प्रकार: प्रबंध के सिद्धांतों के जनक कहलाते हैं। मैं डायरेक्टली आपको आंसर बताऊंगा कि जो प्रबंध के सिद्धांतों के जो जनक हैं वो कहलाते हैं हेनरी फेयोल। आपको करेक्ट आंसर डायरेक्ट याद रख लेना है कि जो हेनरी फेयोल है वो प्रबंध के सिद्धांतों के जनक कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है: नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, ये किसने कहा है? देखो, ये जो लिखा है ना, नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा है, तो ये किसने कहा है? आपके ऑप्शन दे रखे हैं: टेलर ने, फेयोल ने, जॉर्ज टेरी ने या एलन ने। तो इसमें आपको करेक्ट आंसर करना है एलन ने, क्योंकि एलन ने क्या कहा था? ठीक है, ये जो नियोजन भविष्य को पकड़ने के लिए बनाया गया पिंजरा होता है, ऐसा कहा था। अगला प्रश्न देखिए, जो सारे प्रश्न है ना अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना, नोट कर लेना, ठीक है। प्रशिक्षण में बल दिया जाता है, जो प्रशिक्षण है उसमें किस पर बल दिया जाता है? चार ऑप्शन देखिए: सैद्धांतिक ज्ञान पर, सर्वांगीण ज्ञान पर, सामान्य ज्ञान पर या व्यवहारिक ज्ञान पर। तो आपको सही उत्तर याद रखना है व्यवहारिक ज्ञान पर। जो प्रशिक्षण है ना, प्रशिक्षण, उसमें व्यवहारिक ज्ञान पर बल दिया जाता है। तो आपको करेक्ट आंसर करना है ऑप्शन नंबर 4। अगला देखिए, दीर्घकालीन मतलब अधिक समय तक। दीर्घकालीन मतलब होता है अधिक समय तक। दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं है। दीर्घकालीन कोष में क्या सम्मिलित नहीं है? समता अंश, लाभांश, पूर्वाधिकार अंश, दीर्घकालीन ऋण। तो इसका करेक्ट आंसर आपको करना है लाभांश सम्मिलित नहीं होता है। मतलब कि जो लाभ का जो अंश रहता है वो दीर्घकालीन कोष में सम्मिलित नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है: भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है? प्रश्नों पर ध्यान देंगे आप। कुल मिलाकर जितने भी प्रश्न हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर भारत में मुद्रा बाजार पर नियंत्रण कौन करता है ये पूछा गया है। तो आपको करेक्ट जो आंसर है ना वो आपको बताना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कभी कभी परीक्षा में आरबीआई भी आ जाता है, ठीक है। तो आरबीआई का मतलब होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो आप ऐसे कंप्लीट कर देंगे। अगर प्रश्न आया कि भारत में मुद्रा बाजार का नियंत्रण कौन करता है और ऑप्शन में आरबीआई आया तो आप आरबीआई करेक्ट करेंगे। या फिर प्रश्न इस प्रकार से भी आ सकता है: आरबीआई द्वारा खालिस्तान पर नियंत्रण किया जाता है, तो आप उसमें मुद्रा बाजार लिखेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सभी रिक्त स्थानों को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। एक एक रिक्त स्थान मोस्ट है। पहला रिक्त स्थान देखिए, योजना प्रबंध का चरण है। अब आपको योजना प्रबंध का कौन सा चरण है तो याद रखना है प्रथम चरण है। तो यहाँ खालिस्तान में आप लिखेंगे प्रथम। अगला देखिए, शिक्षण संस्थाओं में की जाने वाली भर्ती को खालिस्तान कहते हैं। जो शिक्षण संस्थाओं में जो भर्ती की जाती है ना उसको परिसर भर्ती बोला जाता है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ परिसर भर्ती, ठीक है, ध्यान रखना, परिसर भर्ती उसको बोला जाता है। सेबी की स्थापना वर्ष में हुई। सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1992 में हुई थी, 1992 में। अगला देखिए, द्वितीयक बाजार को खालिस्तान कहते हैं। अच्छा, जो द्वितीयक जो बाजार होता है ना उसको क्या कहते हैं? तो आपको याद रखना है स्कंद विपणी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्कंद विपणी। स्कंद विपणी, ठीक है।
ऐसे ध्यान रखना आप। स्कंद विपणी। अगला है अच्छे पैकेजिंग से माल के खालिस्तान में सुविधा होती है। तो देखिए, अच्छे पैकेजिंग से माल के रख रखाव में सुविधा होती है। तो नंबर 5 वाला है, इसमें आपको रख रखाव लिखना है, रख रखाव। ठीक है, और ये खालिस्तान के सारे आंसर यहाँ पर दे रखे हैं। देखिए, प्रथम परिसर भर्ती, दूसरे में, तीसरे में 1992, चौथे में स्कंद विपणी और पांचवें में रख रखाव। अब खालिस्तान के बाद में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और वो अगला क्वेश्चन रहेगा एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए, एक शब्द में आपको उत्तर देना है। पहला प्रश्न, क्या नियोजन एक भौतिक कसरत है? तो हम इसमें लिखेंगे नहीं है। अगला है, चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है? तो चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण है कार्य पर नियुक्ति। इसके बाद में सम विच्छेद विश्लेषण क्या है? तो आपको ये लिखना है, वह विश्लेषण बिंदु निर्धारित करना जहां लाभ नहीं है और ना ही हानि है। जहां पर ना तो लाभ हो ना हानि हो, वह जो बिंदु है वह सम विच्छेद विश्लेषण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो अंश पूंजी। स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का जो मुख्य स्रोत है वो है अंश पूंजी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन, व्यापार व्यवसाय का जीवन रक्त किसे कहते हैं? तो व्यापार और व्यवसाय का जो जीवन रक्त है वो वित्त को कहा जाता है। वित्त मतलब होता है धन। वित्त मतलब क्या होता है? धन, और धन को अर्थ भी बोला जाता है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि व्यापार और व्यवसाय का जो जीवन रक्त, मतलब कि व्यापार और व्यवसाय का जो खून है, मूल रूप से हीमोग्लोबिन कह सकते हैं, उसका किसे कहा जाता है जिसके द्वारा इसका जीवन चलता है? तो एक प्रकार से इसका आंसर होगा हमारा वित्त। ठीक है ना, तो आप इसमें वित्त करेक्ट करेंगे। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सत्य असत्य लिखिए। ये आपके सत्य असत्य हैं। देखिए, पहला, उदारीकरण में उद्योगों को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। उदारीकरण में, तो इसमें आप लिखेंगे असत्य। इसके बाद अगला देखिए, संगठन प्रबंध का आधार है। बिल्कुल सत्य है ये। संगठन के माध्यम से ही मैनेजमेंट होता है। ठीक है, मैनेजमेंट का आधार क्या होता है? संगठन मतलब ग्रुप, जो ग्रुप बनते हैं ना, उनको बोला जाता है। चयन एक सकारात्मक प्रक्रिया है, तो इसमें असत्य लिखेंगे। अगला देखिए, विचलन सदैव ऋणात्मक होता है। विचलन सदैव ऋणात्मक होता है। सदैव अगर आए, सदैव मतलब हमेशा विचलन ऋणात्मक नहीं होता है, तो इसमें असत्य लिखेंगे। ठीक है, और इसके बाद में अगला देखिए, विपणन व विक्रय का एक ही आशय है। विपणन और विक्रय का एक ही आशय नहीं है, अलग अलग है। विपणन अलग है, विक्रय अलग है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? असत्य लिखेंगे। ठीक है, और ये सारे आपके सत्य असत्य यहाँ पर दे रखे हैं। इसमें आपको सिर्फ सेकंड वाला ही सत्य करना है। ठीक है, और बाकी सारे क्या है? असत्य है। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको एक और सूचना दे दूं कि नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है वो भी आपके व्यवसाय अध्ययन का ही रहेगा। कक्षा 12वीं वालों का व्यवसाय अध्ययन का रहेगा, और उस व्यवसाय अध्ययन के में मैं आपको टॉप प्रश्न बताऊंगा आंसर सहित, जैसे इसमें मैंने अभी आपको बताए हैं, जो आपकी वार्षिक परीक्षा के दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे। और अर्धवार्षिक परीक्षा तो आपकी आने वाली ही है अभी जस्ट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ताकि आपको सभी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।